आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया। जबरदस्त। वी लव सब कंटिनेंट्स। अच्छा, तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली, कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंटिनेंट। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा, अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है, वो साडे ते जुल्म करते ने। असी बहरहाल असी नहीं वही बात है। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ओपिनियन की, लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहा हूं। हमारे भाई हैं कश्मीर वाले, तो वो जो ये कह इंडिया रहे वाले में हैं मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, पर वो इंडिया वाले जुल्म करते हैं। ये क्या कहेंगे? आप अभी कह रहे थे कि वो लोग कहते हैं हम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हैं। हमने जो अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसमें यही बताते हैं कि हम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कुछ कश्मीरी लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे उलमा हैं जो बिला वजह ही यानी कि इधर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जिहाद के नाम पे। बस हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग हैं या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर मेरी बात है आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि देखो जी ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये हो वो, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो वहाँ पे। ने ये बोला कि आपकी अक्सर पाकिस्तानियों से बहस रहती है, किस चीज़ पे बहस रहती है आपकी? बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है, या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, नहीं तो आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? जब उनका यानी कि सारा माहौल जो है, सब कुछ जो हमसे डिफरेंट है, हमसे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ती है ना? बनती है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं, जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया, आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते हैं। बाकी तो हम सब अपना करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना अलहदा मुल्क बनाएंगे, पाकिस्तान के शामिल। ये वो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, ये वो ये कहते हैं जो आज़ाद, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बात की जाती है इंडिया के बारे में, तो मोस्टली लोग 90%, ऑलमोस्ट 80%, 90% लोग यही कहते हैं जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमें ये कहते नज़र आए, जो आपने देखा, आपने सुना कि भाई वहाँ पे वो बड़ी अच्छी। वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट है केरला है, उसकी 14 प्रोविंसेस हैं, 14 सूबे हैं मेरे ख्याल में। हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे भी वो ही हैं, पढ़े लिखे, यानी कि इंडिया की वो जो स्टेट है सबसे क्वालिफाइड लोग वही हैं, और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, उनके बच्चों के तालीम के लिए अखराजात देती है, तब वो जाके अल्लाह क्वालिफाइड इतनी तालीम याफ्ता से हासिल करते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी पाकिस्तान के बारे में, वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो लोग उसको चोर कहते थे। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमाए, हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो, यानी कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है,
ऑफिस में बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है वहाँ भी वैसे ही है। ठीक हो क्योंकि गया। इधर से वो गए हैं, वो कौन सा जापानी लोग हैं। इंडिया के लोगों की सोच में और पाकिस्तान के लोगों की सोच में कोई फ़र्क है? हम वो जब भी बात करते हैं तो वो तरक्की की करते हैं, हम जब भी करते हैं तो तनकीद करते हैं। ठीक है, तनकीद वो भी, और तनकीद भी हम जब करते हैं तो वो उस पे करते हैं जो शायद कुछ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तमीद, एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद। ठीक है, हम बस तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ठीक है। तनकीद बराए तमीर नहीं करते। अभी यानी कि इधर किसी बंदे ने झाड़ू दिया, सफाई हुई, तो हम ये नहीं कहते कि इसने अच्छा काम किया है, हम कहते हैं मसल्ली लगा, सफाई कर। हाँ, मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता तनकीद ही है। करते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद करते हैं बस। जबकि आपको पता है वहाँ पे एक ऐसी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के नाम से, जो कि ऐसे ही मतलब आम इंसानों की तरह वो उनके लीडर काम करते थे, सड़कों पे झाड़ू देते रहे हैं, आम इंसानों की हेल्प करते रहे हैं, और आज वो सीएम है एक स्टेट के। ठीक है, हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल में या नहीं बेहतर हो सकते, कि ये मतलब सोच नहीं बदलेगी? अगर हमारे पॉलिटिशियंस और हमारा मीडिया और ये उलमाए दीन इस सोच को बदलें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उलमाए दीन का बीच में क्या हाथ है, मतलब बस उनका एक ही माटो है, वो लोगों को बस एक बात पे फोर्स करते हैं, जिहाद करें, कश्मीर को आज़ाद करवाएं। लेकिन वो कभी कश्मीरियों से मिले ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए जंग लड़ें, जबकि कश्मीरी कहते हैं वो आर वेरी हैप्पी। अच्छा, कश्मीर मीडिया, ये तो देखें हमारे मीडिया का भी काम है ना कि सच दिखाया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी इंडिया साइड कश्मीर के हवाले से, तो ये यही कहेंगे जुल्म हो गया, लेकिन इनका इतना कसूर नहीं है। नो डाउट आज इंटरनेट का दौर है, इन्हें चाहिए रिसर्च करें, देखें उस चीज़ों को, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। क्या कहेंगे? इतना जदीद दौर आ गया है कि कुछ भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब तो वो निज़ाम ही नहीं, अब तो आप अपने बच्चे को यानी कि डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो एक मुल्क जो है वो इतनी 30 करोड़ की आबादी को कैसे डिग्रेड कर सकता है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बात सर हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव। इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। भाईजान सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, यही सोच अगर डेफिनेटली आपने बोला आई लव इंडिया और साथ आई लव सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत से मतलब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, उसके बाद हमारे हमसाय मुल्क में जैसे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारा हम एक ही खित्ते में रहते थे ना। तो जब हम इकट्ठे रहते फिर भी तो हमने कहना था ना आई लव सब कॉन्टिनेंट, ये भी तो यही बात कहनी थी ना। अब अगर हम जुदा जुदा हो गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, तो फिर क्या हुआ? लेकिन हैं तो सब इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी फितरत पे पैदा किया था। ये बाद में उनके वालिदैन होते हैं जो उनको जो मर्ज़ी बना दें। किसी के दिल में इंडिया की मोहब्बत डाल देते हैं, किसी के पाकिस्तान, किसी की अफ़गानिस्तान की, लेकिन पैदा सब अपनी फितरत पे, और फितरत जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया। सब ने अल्लाह से वादा किया, सब मुसलमान पैदा होते हैं। बाद में उनके वालिदैन होते हैं जो उनको मजूसी बना दे, यहूदी बना दे, हिंदू बना दे या सिख बना दे। ठीक है, ये जो सोच आपकी सोच है, ये अगर पाकिस्तान की पब्लिक में हम लाना चाहें, सच को सामने लाना चाहें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर करना चाहें, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? यहाँ के लोग इन चीज़ों को समझेंगे, इवन आपकी बात को सच भी समझेंगे? मेरी बात को सच समझे कि ना समझे, पहले आपको झूठा कहेंगे मीडिया वालों को। जैसे हम कह रहे हैं कि मीडिया वाले सही बात दिखाते नहीं, गलत बात को बहुत उछाल छाल के कहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि कहीं पे चोरी होती है, 10 रुपये की चोरी होती है, मीडिया वाले 100 की बताते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर मेरी बात है आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये देखो जी, ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज़ हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये वो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, और ये चीज़ें आप पहले भी सुनते रहे हैं? काफ़ी दफ़ा, तकरीबन 20 साल से सुन रहे हैं। 20 साल से आप ये चीज़ें सुन रहे हैं? 2000 से। तो फिर भी आप क्यों अपनी बात पे डटे हैं? मैं अपनी बात पक्का हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जो मुझे अच्छा नज़र आता है मैं उस पर डट जाता हूँ। बिल्कुल, जो सच है या जो आपको बेहतर लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, कल को कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे,
हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, आज एक हूँ कल 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान लोगों की सोच बदल जाएगी, ठीक हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, इनका जो मिशन है, जो मकसद है, जो सोच है, मेरी भी वैसी ही सोच है कि अगर आज हम अकेले स्टार्ट किया है सोच बदलने के लिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, कभी टाइम आएगा जब ऐसा पॉसिबल होगा। शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं? हेड एंड शोल्डर। आप आगे पहले बायो आमला कह रहे थे। बायो आमला ऑयल यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ का यूज़ करते हैं? मोस्टली दुबई या सऊदीया से आता है, तो वहाँ पे जितना भी ये कॉस्मेटिक्स आता है इंडिया से आता है। ठीक है। अच्छा, दुबई और सऊदीया में ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडियन यूज़ हाँ, होता है? पाकिस्तान की सिर्फ माचिस जाती है, बाकी सब कुछ इंडिया के जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर दुबई और दूसरे कंट्रीज़ में इंडिया का ये चीज़ें जा सकती हैं, पाकिस्तान के तो बिल्कुल साथ इंडिया, पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीज़ें इस तरीके से सेल हो रही? पाकिस्तानी जो अप लेवल पे जो ताजर हजरात हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो यानी कि कुछ चीज़ों में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक तो है। इस वजह से हमारा जो एक बदनामी का धब्बा लग चुका है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हम है जी। बात करते हैं चावल की। चावल पाकिस्तान का जाता है, स्टाम्प इंडिया की लगती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आगे आप इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो वो उन्होंने बताया कि किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। दी जाती है, तकरीबन कुछ यूनिट्स होना के उनके फ्री होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो इधर घरों जो गरीब लोग हैं उनको फ्री नहीं मिलेगी, और जो MPs MM ने या फौज के या जज वगैरह उनको फ्री मिलेगी। ठीक है। जिनका हक है उनको नहीं मिल रही, जिनका हक नहीं है उनको फ्री में मिल रहा है सब कुछ। आपको बिल कितना आया? सच बताइएगा। ये जो 13,700 और कुछ पैसे आए। ठीक है। एसी कितने? एसी से एक AC नहीं है, एक फ्रिज है, एक पंप है और एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है। अभी हमारी यहाँ पे बात हो रही थी लोगों के साथ इंडिया के हवाले से, और आप पास खड़े सुन रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इंडियन लोगों के हवाले से? कोई आपका एक्सपीरियंस अगर है तो? इंडियन लोग के बारे में एक्सपीरियंस, मैंने उनके साथ काम किया है। कहाँ पे? मस्कत में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के लोगों से भी। तो हाँ। जब जम्मू कश्मीर वालों को कहते हैं कि इधर उलमा कहते हैं जिहाद करो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, हाँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान ठीक से है। अच्छा कोऑपरेट हो रहा है, ठीक है। मोदी अच्छा है। जब हम सऊदी अरब में थे तब मोदी का दौर था, वो कहते थे मोदी अच्छा है। अभी भी उसी का, उन्हीं का दौर है? अभी भी उसी का होगा, लेकिन जब हम 2016 में, 15 में, 14 में वहाँ पे, तो वो ठीक कहते है। थे मोदी अच्छा जब है। यानी आप वहाँ बाहर काम कर रहे? और 2018 में मेरा मस्कत में एक जम्मू कश्मीर के आदमी से यानी कि काम बात मिलने की बात हुई, हाँ। तो वो कहते हैं हम बस आपका नोट और झंडा यूज़ करते हैं, बाकी तो सब कुछ इंडिया देता है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक बड़ी है। बात है। तो तो यहाँ पे जो चीज़ बताई जाती है, यहाँ पे जो उनसी मतलब नफरतों की बात की जाती है, ये बात की जाती है, जुल्म किया जा रहा है, तो ये क्या, ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये कुछ मीडिया और कुछ उलमा या कुछ सियासी लोगों की ये एक्टिविटीज़ हैं, और कोई मसला नहीं। मीडिया का ज़्यादा रोल है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि छोटी बात को मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ, तो उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मीडिया की सरगर्मियाँ। ठीक है। तो अगर मीडिया इज़ वेरी गुड, अगर वो अपना रोल अच्छे तरीके से अदा करते हैं ना, सच दिखाए बस। सच दिखाए, तो वो मुआशरे को 50% तक ठीक कर सकता है। ठीक हो गया। ठीक अच्छा, है। ये जो आपने बात की कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों से आपका जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बोला कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, फैसिलिटेट कर रही है। ये बात आपने तो वहाँ पे उनसे खुद Face to सुनी, face फेस टू फेस बात हुई तो सुनी। ये बात यहाँ के लोगों को बताई जाए, अगर जी, जी। हमारे भाइयों को बताई जाए गुजरांवाला में, Can't लाहौर believe में, that. वो मानेंगे? नो नो, कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक वो है। मुझे गालियाँ निकालेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट आई लव इंडिया। इंडिया इज़ ग्रेट country in subcontinent because the India just like a sparrow of gold. ज़बरदस्त, ऐसे ही है। If Indian cooperate Pakistan, we will inshallah progress more. ठीक है। और अगर हमारे आपस में रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, तो हम भी तो इंडिया से अलहदा हुए हैं ना 1947 में, तो हम भी तो खुद को अगर देखें तो हमारी हिस्ट्री उन्हीं के साथ है। या क्यों नहीं है, हिस्ट्री इंडिया के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं समझ लगती, हमारे मीडिया को क्यों नहीं समझ लगती? हम ये सब IMF के अपनी- पास कभी चले जाते हैं, कभी US के पास चले जाते हैं, चाइना के पास चले जाते हैं, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेना भाई, इंडिया का नाम। इंडिया का नाम लेंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के पास बहुत माल है, यानी कि मैं एक छोटा सी बात करता हूँ, PSL और IPL, हाँ हाँ। यानी कि जितना पैसा PSL पे सारे पे खर्च होता है, उतना वो एक टीम को यानी कि उससे भी ज़्यादा ठीक है। खर्च हो जाता है। ऐसे ही। तो अगर हम उनके प्लेयर्स को बुलाते हैं, वो हमारे प्लेयर्स को बुलाते हैं, तो मज़ीद अच्छा काम हो क्या बात जाएगा, हो तो जाएगी। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा ना। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लेयर अच्छे हैं लेकिन पैसा नहीं है। ठीक यही है, चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। प्लेयर तो यहाँ पे बहुत प्लेयर अच्छे हैं, वहाँ पूरी पे भी दुनिया अच्छे के हैं। सबसे अच्छे हैं, बट दे कैन नॉट गिव मोर मनी ठीक टू है। अदर कंट्री जस्ट लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, and there is not come very good player, active player, just like Steve Smith, David Warner. This is only for money.
जबरदस्त जी, बिल्कुल अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू, शुक्रिया। आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया, जबरदस्त। वी लव सब कंटिनेंट। अच्छा, तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली? कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंटिनेंट। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा, अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन हाँ। इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है। 30 मिलियन पाकिस्तान मुस्लिम्स, आई लव मुस्लिम्स, ठीक हो आई गया। लव देयर। इंडिया वाले भाई ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ नहीं वही बात है। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ओपिनियन की, लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहा हूँ। हमारे भाई हैं कश्मीर वाले, तो वो जो ये कह इंडिया रहे वाले में हैं मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, पर वो इंडिया वाले जुल्म करते हैं। ये क्या कहेंगे? आप अभी कह रहे थे कि वो लोग कहते हैं हम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हैं। हमने जो अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसमें यही बताते हैं कि हम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कुछ कश्मीरी लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे उलमा हैं जो बिला वजह ही यानी कि इधर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जिहाद के नाम पे। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाई ये कह रहे हैं मैं उनके लोगों के साथ मिला हूँ। आपने उन लोगों से मिले हैं कभी जिनके बारे में हमें कहा जाता है जुल्म हो रहा है? जो हमारे इंडिया से लोग आते हैं इधर, हाँ, हमारी गली में ना वो लड़की की शादी हुई है इधर। ठीक है। इंडिया से लड़की आई है? हाँ, उनकी शादी हुई है इधर, उनके लोग आते हैं इधर, वो हाँ। मुसलमान हैं वो। ठीक है। इंडिया वाले जो वो कहते हैं बहुत जुल्म करते हैं, कोई चीज़ भी नहीं आने देते। इसलिए ना जो हमारी कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हाँ। और दूसरी बात जो है इंडिया जो हमारा दुश्मन है, हम उसकी बात नहीं कर सकते। चलें जी, देखें दोनों तरह की सोच पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ पे कुछ लोगों को